अगर आपके कंधे में दर्द रहता है, आपका शोल्डर से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, अगर आप अपना हाथ इस तरह से ऊपर नहीं उठा पा रहे, पीछे नहीं ले जा पा रहे, तो आपका कंधा जाम हो चुका है। जब हमारा कंधा जाम होता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, काफ़ी पेन होता है, रात में खासकर हमारा पेन काफ़ी बढ़ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है और कैसे घर पे कुछ एक्सरसाइज की हेल्प से आप इन्हें हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, जब हमारा कंधा जाम होता है तो जब भी हम अपने कंधे को इस तरह से ऊपर उठाते हैं तो प्रॉपर्ली वो उठ नहीं पाता। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस ग्रेड का आपका फ्रोजन शोल्डर है तो इसके लिए आप एक एक्सरे करवा सकते हैं और अपने पास के एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके जान सकते हैं कि आपको कौन से ग्रेड का फ्रोजन शोल्डर है। अगर आप इस तरह से अपने हाथ को सीधा करने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ सीधा नहीं हो पाएगा और काफ़ी पेन आपको होगा, एक खिंचाव महसूस होगा। तो इसका एक ही इलाज है, वो है फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज। कई लोग क्या करते हैं कि वो मेडिसिन खाते रहते हैं जिससे उन्हें कुछ टाइम के लिए आराम मिल जाता है पेन में, मगर बीमारी वहीं की वहीं रहती है। कंधा अगर आपका जाम है तो इसके लिए आपका एक ही इलाज है, फिजियोथेरेपी प्लस एक्सरसाइज। मैं कुछ सिंपल और इजी एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप घर पे रेगुलरली करते हैं तो आपको पेन में काफ़ी आराम मिलेगा। आपका जो शोल्डर से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, यानी कि जो कंधा जाम है, वो धीरे धीरे खुलने लगेगा और आपको काफ़ी राहत मिलेगी अपने पेन में और अपने खिंचाव में। तो हमारी पहली एक्सरसाइज के लिए मैं यहाँ पे अपनी कोहनी को कुछ इस तरह से मोड़ लूँगा और मैं इसे अंदर की तरफ 3 बार पुश करूँगा। 1 2 3, 1 2 3। इस तरह से मैं अपनी कोहनी को 3 बार अंदर की तरफ प्रेस करूँगा। इसमें आपको खिंचाव आएगा, थोड़ा पेन भी होगा, मगर इस एक्सरसाइज को आपको डेली करना है। दिन में 10 से 15 बार आप इस एक्सरसाइज को 2 बार कर सकते हैं, मगर ध्यान इस बात का रखिएगा कि प्रेशर ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ओवर प्रेशर होने से कंधा डिसलोकेट भी हो सकता है और पेन बढ़ भी सकता है। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। इसे हम दिन में 10 से 15 बार करेंगे और डेली अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। हमारी सेकंड एक्सरसाइज के लिए मैं कुछ इस तरह से अपने हाथ को यहाँ ले जाके होल्ड करूँगा। इस तरह से हम अपना हाथ लेंगे, 3 सेकंड के लिए इसे होल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे। फिर से अपना हाथ इस तरह से लेंगे, 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे एंड देन 3 सेकंड के बाद हम अपने हाथ को रिलैक्स छोड़ देंगे। थोड़ा सा खिंचाव इस एक्सरसाइज में आपको आएगा, मगर पेन में काफ़ी आराम मिलेगा। और साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपना हाथ कोहनी पे रखना है या कोहनी से आगे रखना है, मगर हर हाल में कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी और इस तरह से आपका हाथ मुड़ेगा। अगर कोहनी मुड़ती है तो एक्सरसाइज सही से काम नहीं करेगी और पेन में भी आपको आराम नहीं मिलेगा। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को दिन में 10 से 15 बार कर सकते हैं। ना हम अपनी अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए आप अपनी दोनों उंगलियों को इस तरह से मिलाएंगे और अपने हाथ को ऊपर की साइड लेके जाएंगे। इस एक्सरसाइज को आप लेट के भी कर सकते हैं। अगर लेट के आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो काफ़ी आराम से एक्सरसाइज होगी और जहाँ तक आपका हाथ ऊपर तक जा रहा है उतना ऊपर तक हमें अपना हाथ लेके जाना है। स्टार्टिंग में कुछ एक्सरसाइज में आपको पेन ज़रूर होगा, मगर जब तक हमारा कंधे से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट रहेगा इस बीमारी को हम क्योर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिनसे थोड़ा पेन होगा, मगर आपका कंधा जाम हमेशा के लिए खुल जाएगा। इस तरह से हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे एंड देन हम धीरे धीरे इसको ऊपर नीचे लेके जाएंगे। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि हमेशा आप जब भी एक्सरसाइज करें 10 मिनट पहले आप 5 मिनट के लिए कंधे की सिकाई ज़रूर करें, क्योंकि अगर कंधे की एक्सरसाइज से पहले आप सिकाई नहीं करते तो पेन आपको काफ़ी रहेगा। क्योंकि सिकाई से हमारी जो कंधे की मसल स्टिफनेस है वो कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट हो जाता है, जिसके कारण एक्सरसाइज करने में हमें काफ़ी राहत मिलती है और एक्सरसाइज के बाद हमें पेन कम होता है। ना हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए अपने हाथ को मैं अपने सिर पे लगा रहा हूँ, आप चाहें तो गर्दन पर भी अपने हाथ को लगा सकते हैं और उसके बाद दोनों फिंगर से इस तरह से मैंने अपनी गर्दन को पकड़ लिया है। अब मैं अपनी कोहनियों को इस तरह से सीधा करने की कोशिश करूँगा। इस एक्सरसाइज को लोग बटरफ्लाई एक्सरसाइज करते हैं, मगर धीरे धीरे हम इस एक्सरसाइज को अगर करेंगे तो हमें पेन में काफ़ी राहत मिलेगी। शोल्डर का मूवमेंट जो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा और धीरे धीरे कंधा आपका खुलने लगेगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो लेट के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं दिन में 10 से 15 बार। अगर एक बार इस एक्सरसाइज को आप करेंगे तो पेन में काफ़ी राहत मिलेगा और धीरे धीरे कंधा भी आपका खुलने लगेगा। ये कुछ सिंपल एक्सरसाइज थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इन एक्सरसाइज को अगर आप डेली घर पे करते हैं तो आपको कंधे की जाम की जो दिक्कत है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है इन एक्सरसाइज से पेन बढ़े, मगर लॉन्ग टर्म में ये एक्सरसाइज काफ़ी इफेक्टिव है। और आपको हमेशा ध्यान इस बात का रखना है कि सिकाई करनी है कंधे की एक्सरसाइज से पहले। अगर आप कंधे की सिकाई नहीं करते हैं तो काफ़ी पेन आपका बढ़ा रहेगा। रात में भी हो सके तो आप कंधे की सिकाई करिए हॉट पैड से या हॉट वाटर बॉटल से।
उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको करवट से नहीं सोना। अगर मान लीजिए मेरा राइट शोल्डर जाम है, मेरा इस कंधे में जाम आ रहा है, तो मैं इस करवट बिल्कुल नहीं सोऊंगा और इस हाथ से वजन नहीं उठाऊंगा। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको कोई भी झटके वाले काम अपने कंधे से या अपने हाथ से बिल्कुल नहीं करने हैं। तो मैं वैभव द्विवेदी आपसे विदा लेता हूँ। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।